अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। मुझे बहुत से मैसेजेस ऐसे रिसीव होते हैं, बहुत से लोग हैं जो कांटेक्ट करते हैं और ये बताते हैं कि हम बहुत अरसे से कोशिश करें कि हमारा वज़न कम हो जाए, पेट की चर्बी ख़त्म हो जाए। हमें अगर हम डाइट प्लान पे अमल करते हैं, वर्कआउट प्लान पे अमल करते हैं तो कुछ अरसे तक हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर हमारा वज़न कम होना रुक जाता है, यानी जिसे प्लेटो हिट करना कहते हैं वो हो जाता है। हम बड़ी कोशिश करते हैं, वज़न कम नहीं हो पाता, या हम वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन कोई तरीका बताएं जिससे हम बहुत जल्दी अपना वज़न कम कर सकें, पेट की चर्बी को ख़त्म कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिन पे अमल करके आप बहुत तेज़ी से पेट की चर्बी को ख़त्म कर सकेंगे। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो पेट की चर्बी को ख़त्म करना चाहते हैं, या अपने प्लेटो अगर आपकी बॉडी को हिट हो चुका है, आपका वज़न मज़ीद कम नहीं हो रहा, तो ये स्टेप्स लेने से आपका वज़न दोबारा कम होना शुरू हो जाएगा। तो हम जब भी अपना वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी डाइट को सेट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हम डाइट बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर देते हैं। अगर हमने कहीं से कोई डाइट प्लान डाइटिशियन से बनवाया है तो वो भी ऐसा होता है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, या कीटो स्टाइल होती है जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा वो इफेक्टिव है, डाइट बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग बहुत रिजल्ट्स ले रहे हैं उससे। लेकिन अगर आपकी बॉडी प्लेटो हिट कर गई है या आपको बहुत तेज़ी से अपने पेट की चर्बी को ख़त्म करना है, तो ये जो 8 स्टेप्स मैं बताऊँगा उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स को डाइट में से ऑलमोस्ट ज़ीरो करना है, यानी ना होने के बराबर कर देना है। अब उसकी मिसाल क्या है कि जब आप डाइट पे आते हैं, आप रोटी, चावल, ब्रेड, दालें, फ्रूट्स, इन चीज़ों को तो आप छोड़ देते हैं, लेकिन आप नट्स भी नहीं लेंगे, किसी किस्म की बेरीज नहीं लेंगे। बहुत से लोग मुझे कहते हैं जी बेरीज तो हम ले सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत कम कार्ब्स होते हैं, जैसे ब्लूबेरीज है या स्ट्रॉबेरीज वगैरह हैं, लेकिन आप वो बेरीज भी नहीं लेंगे। आप नट्स नहीं ले सकते, आप योगर्ट नहीं लेंगे, सब्जियों में आप गाजर नहीं लेंगे, आप चिकंदर नहीं ले सकते, मटर नहीं ले सकते, टमाटर नहीं ले सकते। बहुत कॉमन है, लोग सैलेड बनाते हैं और उसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आप तेज़ी से वज़न कम करना चाहते हैं तो ये सब्जियां आपने नहीं लेनी। हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सिर्फ सब्ज़ रंग की पत्तों वाली सब्जियां आप ले सकते हैं जो हम सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनमें बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो वही जो ऑलमोस्ट ज़ीरो की मैंने बात की है वो बात वहाँ तक पहुँच जाती है। नंबर 2 है कि आपने कोई एक्स्ट्रा फैट्स नहीं लेने। जब हम कीटो डाइट करते हैं तो हम हाई फैट्स पे जाते हैं, लेकिन उसमें हाई फैट्स में हम बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं जिनके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। लेकिन इस तरीके में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपने एक्स्ट्रा फैट नहीं लेना। एक्स्ट्रा फैट से मुराद है कि अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसको बुलेट कॉफ़ी नहीं बनानी, उसके अंदर किसी किस्म का ऑयल नहीं डालना। MCT ऑयल डालते हैं अक्सर लोग, क्रीम डालते हैं, नहीं डालनी। अगर आपने कॉफ़ी लेनी है तो आपने सिंपल कॉफ़ी लेनी है। कोई देसी घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब हेल्दी फैट सोर्सेज हैं, बटर हैं, लेकिन ये आपने उस सूरत में नहीं लेनी। आप सिर्फ वही फैट लेंगे जो आपको प्रोटीन की सोर्स से मिलेगा, जैसे आपका चिकन का थाई पीस है, मटन है, बीफ है, ये जो ऑप्शंस हैं प्रोटीन की जिनके अंदर नेचुरली फैट है, बस वही फैट कंटेंट आपने लेना है। इसका मतलब ये होगा कि हम फैट को भी लिमिटेड करेंगे, यानी हम कैलोरीज को एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहे होंगे। तीसरे नंबर पे है कॉफ़ी। देखें, हम लोग जिस डाइट पे आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक हद तक वो ठीक है अगर आपकी कैलोरीज भी उस हिसाब से हैं, लेकिन जो ये मैं तरीका बता रहा हूँ इसमें आप दिन में सिर्फ 1 कप कॉफ़ी लेंगे और वो सिंपल प्लेन ब्लैक कॉफ़ी होगी। उसके अंदर कोई क्रीम नहीं होगी, कोई ऑयल नहीं होगा, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होगा, कुछ भी नहीं आपने ऐड करना है। एक तो ये है कि जिस वक्त आप कैफीन की ज़्यादा मिकदार लेते हैं तो वो लिवर के ऊपर भी इफेक्ट होती है, लिवर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको प्रोसेस करने के लिए। दूसरा, आपकी नींद इफेक्ट होगी, और जब आपका प्लेटो हिट हुआ है या आपको तेज़ी से वजन कम करना है तो आपको अपनी नींद का बहुत ध्यान रखना है। तो क्योंकि जो आपका रेस्टिंग पीरियड होगा उसमें आपकी बॉडी आपको रिजल्ट देगी, इसलिए कैफीन की जो आपकी इनटेक है उसको भी आपने कम रखना है। नंबर 4 पे है ड्रिंक्स। बहुत से लोग कहते हैं कि जी 0 कैलोरी ड्रिंक अगर हम लेंगे या 0 शुगर ड्रिंक लेंगे, जिस तरह बहुत सी कंपनीज बना रही हैं, तो वो तो हम ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं, वो आपके ब्लड ग्लूकोज को उस तरह स्पाइक नहीं करती। लेकिन अगर वज़न तेज़ी से कम करना है या प्लेटो हिट हुआ है, पेट की चर्बी से जान छुड़ानी है, तो किसी भी किस्म का आप ड्रिंक नहीं ले सकते। पानी आप पी सकते हैं। और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हम खुद अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं जब हम डाइट प्लान्स देते हैं उनको। लेकिन इस सूरत में, ये जो स्पेसिफिक केस है, इस केस में आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी नहीं लेने।
5वें नंबर पे आपने ये करना है कि एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, बहुत इजीली अवेलेबल है, मार्केट से आपको मिल जाएगा, लेकिन वो विद मदर होना चाहिए। उसके अंदर जालानुमा सा एक होता है जिससे पता चल जाता है कि ये स्ट्रेन नहीं हुआ और विद मदर है। वो आपने लेना है 1 टेबल स्पून, आपने मील से पहले लेना है, 15 से 20 मिनट पहले 1 टेबल स्पून, बेशक पानी में मिक्स करके पी लें या वैसे पी लें जिस तरह आपको ज़्यादा कन्वीनियंट हो। एक तो ये कि वो आपके हमारा जो इंसुलिन होता है उसको रेगुलराइज करता है बॉडी के अंदर। नंबर 2 हमारी डाइजेशन को बेहतर करता है। तो इस प्रोसेस में हमें एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबल स्पून मील से पहले लेना है। 6ठे नंबर पे बात करते हैं कि आपने अपनी डाइट क्या सेट करनी है। OMAD, OMAD आपने नाम सुना होगा, 1 मील अ डे। इस केस में आपने 1 मील अ डे पे आ जाना है और हफ्ते में आप जो रेशो रखनी है वो 5:2 रखनी है। यानी 5 दिन आपने 1 मील अ डे पे रहना है और 2 दिन आप नॉर्मल डाइट पे रहेंगे, लेकिन उसमें भी आपने कैलोरीज को बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना। जो 5 दिन आपने OMAD पे रहना है उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो प्रोटीन है वो 8 औंस से ज़्यादा ना हो। जो आप मील लेंगे उसके अंदर जो प्रोटीन है वो 8 औंस से ज़्यादा ना हो। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा फैट तो ओबियसली हमने ऐड नहीं करना, और सब्ज़ रंग की सब्जियां आप ऐड कर सकते हैं और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना चाहें आप खाएं। प्रोटीन बस 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 औंस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 7वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है स्ट्रेस से बचना है। मैं वीडियोस इसके ऊपर बहुत सी बना चुका हूँ, एक कोर्टिसोल हार्मोन के ऊपर बना चुका हूँ जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। हम जब भी फिजिकली या मेंटली स्ट्रेस में आते हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल के लेवल्स बढ़ना शुरू होते हैं। जब उसके लेवल्स बढ़ते हैं या वो एक्टिवेट होता है या वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है तो हमारी बॉडी फैट बर्निंग जोन से निकल जाती है। आप कुछ भी कर लें हमारी बॉडी फैट बर्निंग नहीं करेगी, क्योंकि वो हमारा हार्मोन ही डिस्टर्ब हो गया जिसने फैट को बर्न करना है। और फिर ये होता है कि हम जो भी खा रहे होते हैं वो फैट सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसके लिए करना क्या है, देखें दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं। कोशिश करें कि उन लोगों के पास बैठें इस सारे प्रोसेस के दौरान जो पॉजिटिव हों, जिनके ख्यालात, जिनकी सोच पॉजिटिव हो, जो पॉजिटिव बातें करें, जो उम्मीद दें, ना बजाय इसके कि आप उन लोगों के पास बैठें जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएं, ना उम्मीदी की तरफ लेके जाएं, मायूसी की तरफ लेके जाएं। क्योंकि क्या होगा कि जो कंपनी है वो बहुत मैटर करती है। जब ऐसी बात होगी तो आप भी उन चीज़ों को फील करना शुरू होंगे, आप भी डिप्रेशन में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे। कोशिश करें कि न्यूज़ कम से कम देखें, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि टीवी पे कोई अच्छी खबर मिले। हमेशा ऐसी खबरें मिलती हैं जो जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये कि फिजिकली आपने अपने आप को स्ट्रेस से बचाना है, मेंटली भी बचाना है। तो फिजिकली कैसे बचाएंगे कि लोग अंधाधुंध एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, 2-2, 3-3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं कि वजन कम करना है। ऐसे वजन कम नहीं होगा, कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इस प्रोसेस में जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये जब आपने 8 स्टेप्स लेने हैं और 1 मील अ डे पे जाना है तो आपने हफ्ते में सिर्फ 3 दिन एक्सरसाइज करनी है, वो भी 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 8वां स्टेप है सप्लीमेंट्स का, जो आपने इसके साथ लेने हैं। देखिए कोई भी अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, प्रोबायोटिक आपने सोने से पहले लाजमी लेना है। इसके अलावा जो आपके मल्टीविटामिन एक डेली का होगा। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट बर्निंग में मदद करता है। आपने विटामिन डी लेना है। ओमेगा 3 फिश ऑयल, विटामिन डी के 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली के लेने हैं। ओमेगा 3 फिश ऑयल 1000 मिलीग्राम डेली का लेना है। इसके अलावा मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं। ये आपने सप्लीमेंट्स इस सारे प्रोसेस के दौरान अपनी डाइट में साथ ऐड रखने हैं। जो आपका 1 मील अ डे के अलावा आपका फास्टिंग पीरियड, देखिए फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसे कहते हैं। लेकिन इस डाइट में 16:8 की इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं होगी, इसमें 24 आवर्स की फास्टिंग होगी। यानी आपने दोबारा जो मील लेना है वो 24 घंटों के बाद लेना है। तो आज अगर आपने 9 बजे सुबह मील लिया है तो आप फिर 24 घंटों के बाद दोबारा मील लेंगे। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इसीलिए साथ आपने इन सप्लीमेंट्स को भी बीच में ऐड रखना है। इलेक्ट्रोलाइट वाटर साथ लेते रहना है, वो आप अपनी फास्टिंग के दौरान ले सकते हैं। उसमें आपने पिंक सॉल्ट डालना है, पानी लेना है। अगर आप उसके अंदर चाहें तो आप लेमन थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपने साथ साथ पीते रहना है। पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा रखना है जो आपका फास्टिंग पीरियड होगा उसके दौरान। तो ये थे वो 8 स्टेप्स जिन पे आप अमल करके बहुत जल्दी अपने पेट की चर्बी को ख़त्म कर सकेंगे। अगर आपका वज़न कम होना रुक गया है तो वो भी दोबारा कम होना शुरू हो जाएगा। और इस सारे प्रोसेस को आपने, ये जो मैंने डाइट प्लान का तरीका बताया, इसको कम से कम 8 हफ्ते करना है। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो मैंने कहा है कि फास्टिंग, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है वो 24 आवर्स के बाद आपने दोबारा अपना मील लेना है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।